अस्सलाम वालेकुम। गुटखा मसाला छोड़ दो। हमारे एक दोस्त हैं हमारे एक दोस्त है, उनके दामाद का इंतकाल हो गया। यही पुकार, गुटखा, विमल, कमला पसंद, कैश जो आता है, हर कंपनी के अलग अलग नाम से पान मसाला, गुटखा जो मुंह में रख लेते हैं, खाते हैं हम वैसे मुंह का कैंसर हो जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे दोस्त के दामाद का इंतकाल हुआ, अभी 1 हफ्ता हो रहा है। उनको ये लक्षण कैंसर का 1 साल पहले मालूम हो गया था। अब इलाज भी किए, बहुत पैसा भी लग गया, साल भर इलाज करते करते, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ और इंतकाल हो गया। ये जो हमारे आजकल के नौजवान नौजवान क्या अधेड़ भी बहुत शौक से खाते हैं। ये पाउच छोटा वाला फाड़ के और फिर अलग से जर्दा मिला कर रगड़ के खाते हैं। ये मुंह बंद होने लगता धीरे 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 धीरे। ज़्यादा खाने वालों को साल भर 2 साल के बाद ये मुंह बंद होने लगता है, और कम खाने वालों को 4-5 साल के बाद मुंह बंद होने लगता है। पूरा पूरा मुंह खुलता नहीं, फिर धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेता है। मेरे भाई दोस्तों, मेरे सच्चे और एकदम अच्छे दोस्त के दामाद के इंतकाल हुआ, इसलिए मैं सोचा आप लोग को जागरूक कर दूं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मेरा इसमें कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, सिर्फ आप लोगों को ज़िंदगी को बचाना, अच्छी राह बताना, ये मैं अपना अव्वलीन फ़र्ज समझता हूँ। इसको छोड़ दीजिए। ये हमारा आपका फ़र्ज बनता है कि अगर हमारे बच्चे या हमारे मोहल्ले के कोई भी या हमारा कोई रिश्तेदार इस बुरी लत में पड़ गया है, बहुत ज़्यादा खाने लगा है, उसको मना करें। धीरे 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 वो छोड़ने की कोशिश करें। पहले कम कर दो। अगर कोई 10-15 पैकेट, 10-15 पाउच खा रहा है, तो धीरे धीरे कम कर दो। कम करने के बाद फिर आधा कर दो। आधा करने के बाद इंशाअल्लाह फिर धीरे धीरे छूट जाएगा। एक बैग तो नहीं छूटेगा, लेकिन कम कर देंगे फिर खुद ब खुद आप छोड़ सकते हैं। कम होने के बाद आराम से आप छोड़ सकते हैं। इसको कम करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये मोहलक है। ये एक तरीके से हराम भी है। लोग कहते हैं कि हराम कैसे है। हराम इसलिए हो जाता है कि किसी को कत्ल कर देना हराम है, या अपने आप को कत्ल कर देना एक खुदकशी के बराबर है। तो खुदकशी हराम है, और किसी को कत्ल कर देना या अपने को कत्ल कर देना यह हराम है। एक कत्ल होता है चटपट, मार दिए, मर गया, हमने कत्ल कर दिया, यह हराम है, उसकी बख्शाइश नहीं है। ये जो सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, मसाला ये जो हम चबाते हैं, ये हम अपने आप को धीरे धीरे कत्ल कर रहे हैं। एक बैग कत्ल नहीं है, कत्ल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कत्ल का रूप ले लेती है। और कत्ल करना इस्लाम के अंदर हराम है। ये हदीस है, कत्ल जो है हराम है। तो इसलिए सब लोग को मैं ये अपील करता हूँ कि अपनी जान को बचाओ। और पहली बात, ये इसमें फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय जान का नुकसान का। और रोज़मर्रा का जो हम खाना खाते हैं उसका टेस्ट भी नहीं आता है। बताने वाले बताते हैं कि उनके सामने बहुत अच्छा खाना दे दिया जाए, बहुत लजीज सालन या सालन के अलावा कोई सब्जी बना कर रख दिया जाए, वो खाएंगे, उनको टेस्ट नहीं मिलेगा। उनके साथ कोई दूसरा आदमी बैठ के खाएगा, उन्हीं के साथ, वो बोलेगा बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा पका है, क्या लाजवाब, वो तारीफ़ करेगा। लेकिन गुटखा मसाला खाने वाले की ज़बान जो है ऐंठ जाती है, ज़बान का ऊपरी परत जो है वो मर जाता है, उस टेस्ट कहाँ से मिलेगा। फिर दूसरी बात, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है।
सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वो धीरे धीरे थोड़ा सा पीछ अंदर जाता है, जाते 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 हमारा जो फेफड़े के सुराख को धीरे धीरे बंद करने लगता है। हमारे जिस्म के अंदर सुराख ही ऐसा चीज़ है, उसमें अल्लाह ताला अपनी बड़े हिकमत से उसमें देखेंगे बहुत बारीक बारीक सुराख है, उस सुराख से ही हम सांस लेते रहते हैं। वो जब धीरे धीरे आधा बंद हो जाता है तो फिर हम पूरी सांस नहीं ले पाते, हम आधी सांस लेते हैं, वो भी दिक्कत से लेते हैं। ऐसे करके लेंगे, कोई भी चीज़ उठाएंगे या अपने बिस्तर पर सोएंगे या सीढ़ियों पर चढ़ेंगे तो ऐसे करेंगे। ऐसे करने का मतलब क्या है, यानी सांस में तकलीफ़ है, सांस पूरी तरीके से अपने आप नहीं आ रही है, हम उसको कोशिश करते हैं तब वो खुल के आती है। गुटखा छोड़ दीजिए। मैं अभी जल्दी देखा हूँ तो औरतें भी खा रही हैं, औरतें भी शुरू कर दी हैं। ये मालूम नहीं शौक से खा रही हैं कि नशा उनको अमल है कैसा, वो भी खा रही हैं। गुटखा निकालेंगे और फाड़ के ज़्यादा मिलाकर खा लेंगे। ये बहुत ख़राब चीज़ है। इसमें जो है सिर्फ जान का खतरा है, उसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं है। और इंसान कोई भी आप कमाता है अच्छा खाना खाने के लिए, अच्छा खाना हम खाएंगे लेकिन उसका स्वाद नहीं मिलेगा। आइसक्रीम खाएंगे तब भी स्वाद नहीं मिलेगा, सालन खाएंगे तब भी स्वाद नहीं मिलेगा, तो फ़ायदा क्या। औरत कितना भी अच्छा, कितना भी बढ़िया चाय बना के दे देगी, आप बोलेंगे चाय अच्छी नहीं बनाई हो। औरत को दोष देंगे चाय अच्छी नहीं बनाई, या फला जगह चाय पीने गए थे चाय बढ़िया नहीं है। हमारा फेफड़ा सुराख बंद हो जाएगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे, वेंटिलेटर पे फिर लेटाए जाएंगे, अलग से जो है फिर ऑक्सीजन लगाया जाएगा, सिलेंडर लगाया जाएगा, फिर सांस आएगी जाएगी। कोई भी एक बैग खुदा न खास्ता कोई झटका आ जाएगा कोरोना के जैसा, तो पहले आदमी वही चपेट में आता है। कोरोना में जितने भी अमल करने वाले, नशा करने वाले, सब वही पहले चपेट में आते हैं, क्योंकि उनका पहले से आधा फेफड़ा खराब हुआ रहता है। और जब ये बीमारी आ जाती है तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हमला करता है। महलक बीमारी जो है एक वबा की शक्ल में जो आती है बड़ी बीमारी, तो ऐसे लोगों पर ज़्यादा अटैक करती है। तो अपने आप को बचें, ये अच्छी चीज़ नहीं, इसको छोड़ दें। और अगर कोई ज़्यादा खा लिया है 10-15 साल से या 20 साल से खा रहा है, तो उसको चाहिए कि पुदीना पुदीना लेकर और पुदीने को पत्ती को धुलकर इतनी पत्ती 15-20 पत्ती लेके मुंह में खाएं, खूब चबाएं, उसका अर्क चबा के उसके अर्क नीचे ले जाएं पेट के अंदर। उससे क्या है कि हमारे फेफड़े में जो गंदगी आ गई थी तंबाकू या सुपारी या किसी भी चीज़ की, या सुराख जो बंद हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, पुदीना खाएंगे 2 ही 3 दिन में, सिर्फ 2-3 दिन में, ज़्यादा नहीं, 8 दिन 10 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 2 दिन आप पुदीना 3 टाइम खाइए, देखिए आपकी सांस खुल जाएगी, तो खुल के सांस आएगी। बहुत बेहतरीन चीज़ है पुदीना। अल्लाह ताला जितनी करामत चीज़ है इंसान के लिए, इंसान के फ़ायदे के लिए जितनी भी चीज़ें अल्लाह ताला पैदा की हैं वो एकदम आम कर दी हैं, लेकिन इस आम चीज़ पर आदमी ध्यान नहीं देता है, सोचता है ये तो 4 पैसे की चीज़ है, क्या फ़ायदा करेगी। पुदीना आम है लेकिन आजकल लोग ना उसको कहीं बो रहे हैं, ना कहीं उसको उगा रहे हैं, ना कोई उसका तजारत कर रहा है। सब्जी मिल रही लेकिन पुदीना जल्दी मिलता नहीं। पुदीना कहीं मिलेगा तो बहुत तलाशने के बाद मिलेगा। आप पुदीना को तलाशिए और लेकर उसको खाइए, चाहे औरत हो चाहे मर्द। पुदीना खा के देखिए 1-2 दिन में एकदम सांस खुल के आएगी। और ये सब गंदी हरकतें छोड़ दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।